और ग्रुप डी वाला जो एग्जाम है, मतलब इसको बेसिकली हम कहते हैं लेवल 1। लेवल 1 से शुरुआत होती है, ये सबसे लोअर है। 1 मतलब ऐसा नहीं सबसे टॉप, 1 मतलब सबसे स्टार्टिंग बेसिक। इससे जितना ऊपर जाएंगे उतनी पोस्ट, उसका पावर, उसका वर्क, उसकी सैलरी बढ़ती जाएगी, है ना। तो लेवल 1 मतलब बेसिक स्टार्टिंग जहां से होती है। और ग्रुप डी जो है या लेवल 1 जो पोस्ट होती है, ये बेसिकली असिस्टेंट वाले जॉब होते हैं, सहायक वाले जॉब होते हैं, हेल्पर्स, असिस्टेंट, जो हेल्पिंग वाले काम होते हैं या जो बेसिक लेबर वर्क वाला जो काम होता है, वो सारा आपको यहां पे करना होता है। लेकिन बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें, अलग अलग डिपार्टमेंट और सारी चीजों में यहां पे रहेगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी पोस्ट कितनी आती है या आई थी और कौन कौन से पद इसमें होते हैं। हम सारी जो बातें कर रहे हैं वो 2019 के नोटिफिकेशन के हिसाब से कर रहे हैं कि 2019 के नोटिफिकेशन में क्या हुआ था। ये पूरा चार्ट है, अलग अलग आरआरबीज हैं। अगर हम यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का देखें तो पिछले साल मतलब 2019 में बहुत ज्यादा 1,03,000 के आसपास वैकेंसीज निकली थी। और अगर मैं एक्स सर्विसमैन और बाकी पीडब्ल्यूडी और सबको जोड़ लूं तो इससे भी ज्यादा पद थे। तो लाखों में पिछली बार वैकेंसी निकली थी, जिसकी ज्वाइनिंग और सारी चीजें अब तक कंप्लीट हो भी चुकी है ऑलमोस्ट। तो संख्या अच्छी खासी आनी है, पदों की संख्या बहुत शानदार रहनी है, उसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं, शानदार रहेगा। आरपीएफ के बारे में एग्जाम कैलेंडर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, उसके बारे में जब कुछ ऑफिशियल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल उसके बारे में कुछ भी ऑफिशियल डिटेल नहीं है ना। अब आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं, पद होते हैं। तो देखिए, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, असिस्टेंट डेपो जो स्टोर्स वाले होते हैं, लोको शेड, ये सारे ऑपरेटर्स, पॉइंट्समैन, सिग्नल टेलीकॉम, ट्रैक मशीन, है ना, असिस्टेंट टीएलएसी वर्कशॉप, टीआरडी वर्कशॉप, असिस्टेंट मेंटर, ग्रेड वी, इस प्रकार के सारे होते हैं। क्या योग्यता है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। चलिए बात करते हैं एज और क्वालिफिकेशन की, आयु और योग्यता की। तो देखिए, सबसे पहले अगर इसमें हम बात करें तो आयु इसकी जो है वो 18 से 33 है। और इस साल सभी को 3 साल का और एज रिलैक्सेशन मिलने की पूरी संभावना है। तो आप मान के चलिए कि मिनिमम 18 और 36 मैक्सिमम हो जाएगा। बाकी कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो अलग अलग है। जैसे ओबीसी के लिए 3 इयर्स का हो गया, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का हो गया, ये अदर देन 36 रहेगा। स्टैंडर्ड 18 से 33 है। बाकी एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन जो है इस साल, क्योंकि वैकेंसी पिछले 3-4 सालों से नहीं आई, तो 3 साल का रिलैक्सेशन और सभी को मिलने वाला है। तो 18 से 36 और कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन अलग अलग रहेगा। योग्यता जो है, जो ऑफिशियल लिखा हुआ आता है वो मैं आपको दिखाता हूं। योग्यता लिखी आती है 10th पास और या आईटीआई फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीवीटी, एससीवीटी और इक्विवेलेंट नेशनल अप्रेंटिसेस सर्टिफिकेट्स एनएससी ग्रांटेड बाय एनसीवीटी। यानी सबसे मुख्य बात कि आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं अगर आपकी 10वीं कंप्लीट है, 10th कंप्लीट है। 10वीं के बाद इसका फॉर्म आप भर सकते हैं, या तो आपका 10वीं करा हुआ हो या आपका आईटीआई कंप्लीट हो। कुछ पद ऐसे भी होते हैं जहां पे 10th के साथ आईटीआई लगता है, लेकिन अगर आपका आईटीआई नहीं भी है, केवल 10th है, तो बहुत सारी पोस्ट ऐसी है जिसमें केवल 10th विदाउट आईटीआई, बिना आईटीआई के बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी हर प्रकार की पोस्ट है, केवल 10th के आधार पे, 10 के साथ साथ अगर आईटीआई है तो उसके आधार पे आप भर सकते हैं। सभी के लिए यहां पे अच्छे पद होते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। और इंडियन सिटीजन, बाकी इसको हम छोड़ते हैं। यहां पर आप एक चीज और देख लीजिएगा कि इसमें भी आपका विजन जो है, आईज, इन सबका प्रॉपर टेस्ट होता है। तो यहां पे पोस्ट वाइज और काफी सारी चीजें हैं जो होती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लीजिएगा। विजन का यहां पे थोड़ा ध्यान रखा जाता है, अल्टीमेटली उसी का रोल है यहां पे, है ना। चलिए एग्जाम प्रोसेस पर हम चलते हैं। तो एग्जाम प्रोसेस इसकी क्या रहने वाली है, हाँ, मैं आपको बैच की भी इंफॉर्मेशन दूंगा। हम बहुत जल्द इसका एक, आप समझिए कि फाउंडेशन बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम बहुत अच्छी एनटीपीसी, ग्रुप डी सबकी एक ही बैच से तैयारी कराएंगे। मैं आखिरी में सारी जानकारी दूंगा। अभी पहले पूरी इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या रहेगा, है ना। अब देखो भाई, एग्जाम प्रोसेस जिसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है, और जैसा मैंने कहा कि एनटीपीसी जैसा बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा सिंपल है। इसमें 4 फेज में आपका एग्जाम होगा। सबसे पहला आपका एक सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और केवल एक ही एग्जाम होता है, और मेरिट लिस्ट भी इसी के आधार पर बनेगी। आपने ये टेस्ट पास किया, क्या क्या पूछा जाता है, कितने प्रश्न, कितना समय, में बता रहा हूं। इसके बाद आपका फिजिकल होता है, आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। पहला ऑनलाइन एग्जाम हुआ, दूसरा फिजिकल हुआ, इसके बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हुआ, और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, है ना। 4 फेज में रहेगा, मतलब मोटा मोटा हम समझें, डॉक्यूमेंट और मेडिकल तो सब में होता है, एक ही एग्जाम होगा और फिजिकल होगा। क्या क्या होगा उनमें, उनकी गहराई में अभी हम चल रहे हैं। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या चीजें रहेंगी। तो देखिए, इसमें आपका टोटल 90 मिनट का यानी 1.5 घंटे का समय रहेगा, और आपके पास 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और सेम पैटर्न एनटीपीसी के सीबीटी 1 का भी है, उसमें भी 100 क्वेश्चन, 1.5 घंटे का समय आपको वहां पर मिलेगा। लेकिन सब्जेक्ट्स में यहां पर आप देखेंगे तो साइंस के यहां पे 25 सवाल रहेंगे, साइंस को यहां पे अलग कर दिया जाता है, साइंस का रोल इस एग्जाम में। मैथ्स के 25 सवाल रहेंगे, रीजनिंग के 30 सवाल रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के 20 सवाल रहेंगे। और जैसा मैंने कहा कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स पे मत जाइएगा, जीएस भी आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, सब कुछ इसमें रहेगा। तो 4 विषय रहेंगे, फिर से बता रहा हूं, साइंस के 25 सवाल, मैथ्स के 25 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल, और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स यानी जीएस के 20 सवाल। तो सारे सब्जेक्ट्स का लगभग अच्छा रोल है। मैथ्स, रीजनिंग बहुत अच्छे से आप यहां पे स्कोरिंग कर सकते हो, 100 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, जो रेलवे का पैटर्न है, 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यानी आपके अगर 3 सवाल गलत हुए तो एक सही सवाल का नंबर भी आपका कटेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये सिंगल एग्जाम है, इसी के आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगी, और फिजिकल केवल क्वालिफाइंग रहेगा। तो 90 मिनट, 100 क्वेश्चन, 4 विषय। और लास्ट में मैं आपको सभी के बारे में बता रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको इन विषय में पढ़ना है। बहुत रिसर्च करके, पिछले साल की बहुत सारी शिफ्ट का अध्ययन करके हमारी टीम ने एक बहुत अच्छा डेटा तैयार किया है, जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं सिलेबस के बारे में।
देखिए मैथ्स में आपको अरिथमेटिक एडवांस सब कुछ पढ़ना है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो आता है वो है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हमने जो प्रिपेयर किया है इससे कई गुना ज्यादा काम का है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं। इसके बाद आपका रीजनिंग है, साइंस है तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ आपको पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस में देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें। करंट अफेयर्स का ज्यादा रोल रहेगा, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखें कि पढ़ना यहां पे सब कुछ है। कोई पूछ रहा है 10th में परसेंटेज कितने चाहिए, ऐसी कोई यहां पे बाधा नहीं है, 10th पास होना चाहिए कितने भी परसेंटेज हो, है ना। 10वीं पास है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके घर में छोटे भाई बहन जो 10वीं पास हैं, भले उन्हें जाना है नहीं जाना है, आप अगर आगे चल के उन्हें इस प्रतियोगी परीक्षा में भेजना चाहते हैं तो आप फॉर्म जरूर भरवाइएगा उनका भी। 10th पास मांगा है, कोई भी इसका फॉर्म भर सकता है। और वैकेंसी पिछली बार लाखों में आई थी, 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी आई थी, इस साल देखते हैं क्या होता है ना। इसके बाद आप समझें, आपने सीबीटी दे दिया, इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, यानी आपका फिजिकल है, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। दो चीज होती है, आपको एक तो रनिंग करना है और एक वजन उठा के आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करनी है। तो देखिए लड़कों के लिए बताता हूं मैं, अच्छा उसके पहले बता दूं कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें कोई मार्क्स नहीं होते, केवल क्वालिफाई करना है, जो क्राइटेरिया है उसको आपको फुलफिल करना है। सो पहला कि अगर हम बात करें लड़कों के लिए तो 35 किलो का वजन आपको दिया जाएगा, आपको 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है और उसका समय रहेगा 2 मिनट। 2 मिनट में 100 मीटर चलना है 35 किलो का वजन लेके, पहले यह होगा। उसके बाद आपको 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी है 4 मिनट 15 सेकंड में, ठीक है। दोनों चीजें होंगी, एक होगी वजन के साथ, एक विदाउट वजन, आपको अपना ही वजन लेके दौड़ना है एक में, और एक में आपके अतिरिक्त 35 किलो का वजन और रहेगा। तो 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में और एक 35 किलो 100 मीटर, ये आपको 2 मिनट के अंदर तय करना है इन वन चांस, है ना। एक ही बार में वजन नीचे रख भी नहीं सकते, एक बार में आपको कवर करना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। लड़कियों के लिए अगर बात करें तो क्राइटेरिया यहां पे कंडीशन सेम है, बस चेंजेस ये है कि लड़कियों को 20 किलो का वजन 100 मीटर और समय उनके लिए भी 2 मिनट का है, और इसके अलावा रनिंग में 1000 मीटर ही आपको दौड़ना है, 5 मिनट 40 सेकंड का समय रहेगा। ये सबके लिए सेम रहना है ना, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए। और ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है ये कंपलसरी है और क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे लेकिन क्वालिफाई करना है। ये आपने करा, इसके बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलावा आएगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो उम्मीद है आप सारी बेसिक बातें समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या होता है। अब हम सिलेबस के बारे में काफी डिटेल में चर्चा करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है। तो हमारी जो कंटेंट की और जो पूरी रिसर्च टीम है, पिछले 4-5 दिनों से उन्होंने बहुत रिसर्च करके आपके लिए एकदम जूस यानी निचोड़ तैयार किया है, वो आपके बहुत काम आएगा। साइंस के जो 25 सवाल आते हैं तो आपके फिजिक्स के इसमें लगभग 7 से 8 सवाल रहेंगे, टॉपिक्स भी यहां लिखे हुए हैं। केमिस्ट्री के लगभग 7 से 8 सवाल रहेंगे और मैं बहुत जल्द प्रीवियस पेपर्स मैं प्लस हमारी टीम सॉल्व करवाने वाली, तो आपको और बेटर आइडिया होगा कि क्या रहेगा इसमें। बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी के भी लगभग 7 से 8 सवाल रहेंगे। इसके अलावा एनवायरमेंट के 1 से 2 सवाल और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के 20 सवाल, जिसमें मैंने आपसे कहा विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, इतिहास, भारत भूगोल, पुरस्कार और सम्मान, राजनीति और किसी भी अन्य महत्वपूर्ण विषय में समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स, सब कुछ मिलाकर यहां पे आपके 20 सवाल आएंगे और इसमें सब चीजें वेरी करती हैं, है ना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की, जिसका आपको बहुत ज्यादा इंतजार होता है। तो आप यहां पे आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने एक एक टॉपिक के कितने कितने लगभग सवाल, क्योंकि शिफ्ट वाइज परीक्षा होती है, किसी में नंबर सिस्टम के 2 सवाल आ गए, किसी में 3 सवाल आ गए, तो इसलिए यहां पे रेंज लिखी हुई है। तो आप पढ़ सकते हैं नंबर सिस्टम के 2 से 3 सवाल, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 सवाल, दशमलव भिन्न के 1 से 2 सवाल, एलसीएम एचसीएफ के 1 से 2 सवाल, अनुपात समानुपात के 1 से 2 सवाल, प्रतिशतता का 1 सवाल, लाभ हानि के 1 से 2 सवाल, बीज गणित, अलजेब्रा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से 1 से 2 सवाल, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री 2 से 3 सवाल यानी इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस आएगा या 1 सवाल आएगा या नहीं आएगा, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, डीआई, क्षेत्रफल यानी मेंसुरेशन 2D 3D, सांख्यिकी, नल टंकी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आयु, बहुपद, समीकरण और विविध, है ना। तो आपको लगभग सभी चैप्टर्स इसमें पढ़ने पड़ेंगे। अरिथमेटिक का रोल ज्यादा रहेगा, एडवांस का रोल कम रहेगा, लेकिन आएगा सब कुछ, काम आपको सब कुछ आएगा, पढ़ना आपको सब कुछ है, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स हमने बता दिए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं जो भले यहां मेंशन नहीं है, पढ़ना आपको सब कुछ पड़ेगा, क्योंकि शिफ्ट वाइज परीक्षाओं में उनके पास खुले हाथ होते हैं कि किसी शिफ्ट में आयु का सवाल पूछा, किसी में नहीं पूछा। ये हमने वो टॉपिक निकाले कि ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो आएगा ही आएगा, ये वो वाली स्थिति है कि आपको पहले ये 22 टॉपिक कवर करने हैं। मैथ्स में लगभग 30 टॉपिक होते हैं, 1-2 टॉपिक छोड़ दें तो आपको 27 से 28 टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन ये 22 टॉपिक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये ऐसी स्थिति है। और अभी क्योंकि समय आपके पास पर्याप्त है, तो आप तो ये समझिए कि सर हमें तो सब कुछ पढ़ना है, हमें तो सारे चैप्टर्स पढ़ के जाना है, इस स्थिति और मानसिकता के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे मैं आपको लेकर चलता हूं, नेक्स्ट यहां पे है, तो आप देखिए रीजनिंग। तो रीजनिंग में आप जाएंगे तो वर्णमाला, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 सवाल, एनोलॉजी, वर्णमाला मिश्रण श्रृंखला, अक्षर संख्या मिश्रण, सिलोलिज्म, डायरेक्शन डिस्टेंस, कैलेंडर, वेन डायग्राम, गणितीय मैथमेटिकल ऑपरेशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, रैंकिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर, नॉन वर्बल, सिटिंग अरेंजमेंट, एम्बेडेड फिगर, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, पजल, घड़ी, विविध, इतनी चीजें आपकी रीजनिंग में रहने वाली है, ठीक है। आप वीडियो को रोक के भले आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके बहुत काम की चीज है।